कहानी की शुरुआत एक एयरपोर्ट से होती है, जहां दुनिया भर में फैल रहे एक खतरनाक वायरस की खबरों के बीच दिन की आखिरी फ्लाइट उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी। यह वायरस लोगों को हिंसक बनाकर एक दूसरे को काटने लगा और इस फ्लाइट के जाते ही एयरपोर्ट पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। फ्लाइट अटेंडेंट पॉला और जैनिस तैयारियों में जुटी थी। वहीं कैप्टन फ्रॉस्ट और को पायलट वाइली सब ठीक होने की पुष्टि करते हैं। हालांकि वाइली बताता है कि दोपहर से उसकी तबीयत खराब है और वह दवाइयां लेकर आया है। कम पैसेंजर्स की वजह से सफर के आसान रहने की उम्मीद थी और तभी बोर्डिंग शुरू होने पर अकेले सफर कर रहा टीनेजर जॉर्ज, बहुत ज्यादा बीमार बुजुर्ग किंगस्टन और उनकी पत्नी बेव, आर्मी डॉक्टर शीला, अपनी बिल्ली के साथ बुजुर्ग लूस और प्रेग्नेंट सूसन अपने पार्टनर नील के साथ प्लेन में आते हैं। इसी बीच हेनरी नाम का पैसेंजर अपने पालतू चूहे के पिंजरे को ऊपर रखने में परेशान होता है, तो रैल्फ उसकी मदद के लिए आगे आता है। लेकिन इस दौरान चूहा रैल्फ को काट लेता है और पिंजरा फिट न होने पर जैनिस उसे नीचे लगेज एरिया में भिजवा देती है। दूसरी तरफ प्रेस्टन नाम का एक पैसेंजर भी लगातार खांस रहा है और उसे बिल्कुल को पायलट वाइली जैसा ही महसूस हो रहा है, जिसके बाद फ्लाइट आखिरकार उड़ान भर लेती है। सफर के दौरान प्लेन में चूहा लाने को लेकर प्रेग्नेंट कपल और हेनरी के बीच बहस होती है, जिसे जेनिस शांत कराती है और तब हेनरी बताता है कि वह एक साइंटिस्ट है और लोगों में अब इंसानियत नहीं बची है। जैसे जैसे समय बीतता है, टीवी पर वायरस के पूरी दुनिया में फैलने और लॉकडाउन की डरावनी खबरें आने लगती है और तभी अचानक चूहे के काटने से रैल्फ की तबीयत बिगड़ जाती है। वह अजीब आवाजें निकालने लगता है और जैसे ही जैनिस उसके पास पहुंचती है, रैल्फ उसके ऊपर उल्टी कर देता है और पागलों की तरह चीखते हुए प्लेन को तुरंत लैंड करने की मांग करने लगता है। पॉला एक तौलिया लेकर जेनिस की मदद करने पहुंचती है, लेकिन इस अफरा तफरी में कोई भी फर्श पर बैठी लुइस की बिल्ली पर ध्यान नहीं देता, जो रल्फ की उल्टी को चाट रही होती है। जब जेनिस खुद को साफ करने के लिए पीछे जाती है, तभी रैल्फ पूरी तरह से हिंसक हो जाता है और उस पर हमला कर देता है। वह उसे नीचे गिरा देता है और कॉकपिट के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है। को पायलट वाइली तुरंत दरवाजा लॉक कर देता है, जबकि कैप्टन फ्रॉस्ट इमरजेंसी लैंडिंग के लिए ग्राउंड कंट्रोल को इन्फॉर्म करते हैं। रल्फ को इस तरह आपे से बाहर देखकर बाकी पैसेंजर्स बुरी तरह डर जाते हैं और आखिरकार हेनरी, पॉला और जॉर्ज मिलकर किसी तरह उसे जबरदस्ती बांध देते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर शीला बाकी पैसेंजर्स को चेक करती है ताकि यह पक्का हो सके कि रैल्फ के इस हंगामे में कोई और जख्मी तो नहीं हुआ। और उधर जैनिस बुरी तरह सहमी हुई है कि अचानक उसे क्या हो गया। तभी कैप्टन फ्रॉस्ट अनाउंस करते हैं कि उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मिल गई है और वे जल्द ही अगले एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। लेकिन खराब मौसम की वजह से लैंडिंग के दौरान प्लेन बहुत जोर से हिलने लगता है, जिससे बंधे हुए रैल्फ का सिर बार बार सीट से टकराता है। जैसे ही पॉला और जैनिस उसे दूसरी सीट पर शिफ्ट करने की कोशिश करती हैं, रैल्फ पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और वह अचानक पॉला पर झपटकर उसके चेहरे को काट लेता है। इससे पहले कि वह जैनिस को अपना अगला शिकार बनाए, बाकी लोग उसे पीछे से पकड़ लेते हैं और किसी तरह घसीटकर बाथरूम में ले जाकर अंदर से लॉक कर देते हैं। जैसे ही प्लेन लैंड होता है, डॉक्टर शीला इमरजेंसी किट से पॉला के घावों पर पट्टी तो बांध देती हैं, लेकिन वे साफ कह देती हैं कि पॉला को जिंदा बचाने के लिए तुरंत हॉस्पिटल ले जाना बेहद जरूरी है। बाहर ग्राउंड कंट्रोल कैप्टन फ्रॉस्ट को प्लेन के अंदर ही रहने का निर्देश देता है, लेकिन पॉला और रल्फ की हालत देखकर फ्रॉस्ट नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं और प्लेन को गेट की तरफ ले जाते हैं। तभी एड नाम का एक एयरपोर्ट कर्मचारी उन्हें देखता है और पैसेंजर्स को बाहर निकालने के लिए प्लेन का दरवाजा खोल देता है। कैप्टन और को पायलट अपनी पूरी ताकत से बाथरूम के दरवाजे को बंद रखते हैं ताकि रैल्फ अंदर ही रहे और इसी बीच पैसेंजर्स एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं। हालांकि बुजुर्ग कपल बेव और किंगस्टन अभी भी प्लेन के अंदर ही हैं, क्योंकि किंगस्टन चल नहीं सकते और वे मदद का इंतजार कर रहे हैं। जब एड सबको बाहर लेकर आता है तो यह देखकर हैरान रह जाता है कि एयरपोर्ट के सारे गेट बाहर से लॉक। यह बात एड के लिए बहुत अजीब है, क्योंकि आज ड्यूटी पर वह अकेला कर्मचारी बचा है। वे दूसरे एग्जिट की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां भी वही हाल था और हर एक रास्ता बाहर से सील कर दिया गया। अचानक वे नोटिस करते हैं कि अधिकारी उन्हें सीसीटीवी कैमरों के जरिए देख रहे हैं, फिर भी कोई उनके लिए दरवाजे नहीं खोल रहा है। हर कोई बुरी तरह डरा हुआ है और सोच रहा है कि उन्हें यहाँ क्यों कैद किया जा रहा है। तभी अचानक सायरन की आवाजें गूंजने लगती हैं और खिड़कियों से देखने पर उन्हें पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस पहले से ही वहां खड़ी दिखाई देती हैं, लेकिन मदद करने के बजाय वे खिड़कियों को ढक रहे हैं ताकि कोई बाहर न देख सके। तभी अचानक एक अनाउंसमेंट गूंजती है कि किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है और उन सभी को वहीं पर क्वारंटाइन किया जा रहा है। ये सुनते ही सब तरफ पैनिक फैल जाता है और हर कोई अपने परिवार वालों को फोन करने लगता है। यहाँ तक कि कुछ पैसेंजर्स अपना गुस्सा जैनिस पर निकालते हुए जवाब मांगने लगते हैं, पर चूंकि वह खुद उनके साथ हंसी है, उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं है। इसी बीच डॉक्टर शीला बताती हैं कि पॉला की हालत बिगड़ती जा रही है। वे समझाती हैं कि उनके सामान में कुछ जरूरी दवाइयां हैं जो पॉला की जान बचा सकती हैं, लेकिन वह सामान प्लेन के कार्गो होल्ड में है। जैनिस और कुछ दूसरे पैसेंजर्स दवाई लाने के लिए वापस प्लेन की तरफ जाते हैं। एयरपोर्ट की लाइटें काटी जा चुकी हैं, इसीलिए वे अपनी टॉर्च की रोशनी के सहारे प्लेन के अंदर कदम रखते हैं। अंदर जाते ही उनके होश गुम हो जाते हैं। कैप्टन फ्रॉस्ट और को पायलट वाइली, जिन्हें बाथरूम का दरवाजा बंद रखना था, वहां कहीं नहीं थे। कांपते हाथों से जेनिस जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने एक खौफनाक मंजर होता है। चारों तरफ खून बिखरा हुआ था और
और रैल्फ गायब था। रैल्फ किसी तरह वहां से निकल चुका था और उसने पायलट और को पायलट दोनों को अपना शिकार बना लिया। डर के मारे दबे पांव आगे चलते हुए उन्हें किंगस्टन दिखता है, जो अभी भी अपनी सीट पर अकेला बैठा था और हिलने डुलने के काबिल नहीं था। ये समझते हुए कि उनके पास समय बहुत कम है, एड तुरंत हैच खोलता है और नीचे सामान रखने वाले स्थान में उतर जाता है। उस स्थान में जेनिस को डॉक्टर शीला का बैग मिल जाता है, जबकि नील अपनी पत्नी की हिफाजत के लिए अपने सामान से एक गन निकाल लेता है। वहीं उन्हें पता चलता है कि हेनरी के चूहे अपने पिंजरों को मुक्त करके बाहर भाग चुके हैं। अचानक जेनिस की नजर को पायलट वाइली पर जाती है। वह खून से लथपथ था और धीरे धीरे जॉम्बी में बदल रहा था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कैप्टन फ्रॉस्ट जो पहले ही जॉम्बी बन चुके थे ऊपर से जेनिस पर झपट आते हैं, लेकिन नील गोली चलाकर फ्रॉस्ट को वहीं ढेर कर देता है। अब सबको साफ समझ आ चुका था कि यह वायरस लोगों को जॉम्बी बना रहा है। वे जल्दी से दवाई उठाते हैं और रास्ते में किंगस्टन को साथ लेते हुए वापस बाहर की तरफ भागते हैं। हालांकि तभी उन्हें दिखता है कि उनके साथी प्रेस्टन की गर्दन पर किसी ने काट लिया है और हमला करने वाली कोई और नहीं बल्कि किंगस्टन की पत्नी बेव थी, जो अब पूरी तरह जॉम्बी बन चुकी थी। वे किसी तरह उसे अंदर बंद करने में कामयाब होते हैं और किंगस्टन को लेकर एयरपोर्ट के सुरक्षित इलाके की तरफ पीछे हट जाते हैं। डॉक्टर शीला तुरंत पॉला का इलाज शुरू कर देती है, जबकि नील अपनी पत्नी सूसन के सामने स्वीकार करता है कि उसे कैप्टन को मारना पड़ा। खतरे को देखते हुए वे जॉम्बी बेव को बाहर रखने के लिए भारी टेबल लगाकर दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर देते हैं। आखिर में जेनिस सबको इकट्ठा करती है और कड़वा सच उनके सामने रखती है कि हम सब यहाँ फंस चुके हैं। ये वायरस हमारे बीच है और पुलिस हमें बाहर नहीं जाने देगी। अब उनके पास केवल एक ही रास्ता बचा है कि वे सब मिलकर काम करें और बाहर निकलने का कोई उपाय खोजें। इसी बीच बेबस किंगस्टन की नजर छत पर एक चूहे पर जाती है, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, वह चूहा किंगस्टन के ऊपर कूद जाता है और उसे काट लेता है। सब लोग इस हमले को अपनी आंखों से देखते हैं और वे चूहे को थामते हैं। वह किंगस्टन की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि इन्फेक्शन पहले ही फैल चुका है। इसलिए पॉला और किंगस्टन दोनों को चूहे के काटने की वजह से समूह की सुरक्षा के लिए एक कंटेनर के अंदर बंद कर दिया जाता है, ताकि ज़ॉम्बी बनने पर वे किसी को नुकसान न पहुंचा सके। एड उस चूहे को बहुत ध्यान से देखता है तो उसे उसके पैर पर एक टैग मिलता है, जिससे यह साफ हो जाता है कि यह कोई आम चूहा नहीं था बल्कि एक लैब का एक्सपेरिमेंट था और हेनरी ही इन चूहों को लेकर आया था। इसलिए सब लोग उस पर शक करने लगते हैं और उससे सच उगलवाना चाहते हैं कि क्या उसी ने यह वायरस फैलाया है, लेकिन हेनरी साफ मना कर देता है। जेनिस को याद आता है कि हेनरी ने खुद को एक साइंटिस्ट बताया था, लेकिन हेनरी उसे अकेले में यकीन दिलाता है कि अगर वह लैब के चूहे लाया होता तो एयरपोर्ट सुरक्षा ने उसे बहुत पहले ही थाम लिया होता। जब वे अभी बहस कर ही रहे होते हैं तभी अचानक रैल्फ वहां आ जाता है और उन पर झपट आता है, पर सब लोगों की मदद से उसे काबू में किया जाता है और एक बार फिर बांध दिया जाता है। इसी बीच एड को एक मैसेज मिलता है कि 4 पुलिस वाले जांच के लिए अंदर आ रहे हैं, जिससे समूह में एक उम्मीद जागती है कि शायद अब वे आखिरकार यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। दरवाजा खुलता है और 4 पुलिस वाले अंदर आते हैं, जिन्होंने सुरक्षा वाले सूट पहने हुए थे और उनके हाथों में गन थी। हालांकि मदद करने के बजाय वे गन की नोक पर सबको एक तरफ इकट्ठा कर देते हैं और नील का हथियार भी छीन लेते हैं। इसके बाद वे जख्मी पॉला एंड किंगस्टन को एक अजीब सा इंजेक्शन लगाते हैं और जब पैसेंजर्स बाहर जाने की जिद करते हैं तो एक पुलिस वाला बड़ी बेरहमी से जवाब देता है कि हम तुम्हारे लिए बाहरी दुनिया को खतरे में नहीं डाल सकते। सबको पहले यह इंजेक्शन लगवाना होगा और अगर तुम इन्फेक्टेड नहीं हो सिर्फ तभी तुम्हें बाहर जाने दिया जाएगा। जिसके बाद बुरी तरह डरी हुई लुइस इंजेक्शन लगवाने के लिए सबसे पहले आगे आती है। अचानक उसकी पालतू बिल्ली उसे काट लेती है और वहां से भाग जाती है। कंटेनर के अंदर किंगस्टन पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी में बदल चुका। वो एक पुलिस वाले पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है। दूसरा पुलिस वाला तुरंत किंगस्टन को गोली मार देता है और अपने घायल साथी के साथ बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब उन पुलिस वालों के लिए भी दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। वे अपनी बंदूकों से दरवाजा तोड़कर खोलते हैं और बाहर भागते हैं और एक पैसेंजर भी उनके ठीक पीछे पीछे निकल जाता है। हालांकि जैसे ही वे बाहर कदम रखते हैं, बाहर खड़ी पुलिस अपने ही साथियों पर अंधाधुंध गोलियां चला देती है और इस हमले में केवल एक पुलिस वाला बच पाता है, जो अपनी जान बचाने के लिए वापस अंदर की तरफ भागता है। इसी बीच नील भी ज़ॉम्बी में बदलने लगता है, इसलिए बाकी लोग उसकी प्रेग्नेंट पत्नी सुजान को सुरक्षित रखने के लिए उससे दूर खींचते हैं। वापस अंदर आने पर डॉक्टर शीला एक चौंकाने वाला खुलासा करती है कि जो इंजेक्शन पुलिस वाले लाए थे वे सब अलग अलग थे, जिसका मतलब यह था कि बाहर के डॉक्टरों के पास वास्तव में कोई इलाज नहीं था और वे पैसेंजर्स का इस्तेमाल केवल एक प्रयोग के रूप में कर रहे थे ताकि देख सकें कि कौन सी दवा काम करती है। ये सुनकर हेनरी गुस्से से पागल हो जाता है। वह एक गन उठाता है और घायल पुलिस वाले को सच बताने के लिए मजबूर करता है। वह पुलिस वाला कबूल करता है कि सरकार और डॉक्टरों को अभी तक इसका कोई इलाज नहीं मिला है और यह कोई प्राकृतिक वायरस नहीं है, बल्कि एक गुप्त संगठन द्वारा चूहों पर प्रयोग करके बनाया गया एक बायो इंजीनियर वायरस है, जिसे पूरी दुनिया में फैलाया गया है। इतना कहने के बाद वह पुलिस वाला खुद को ज़ॉम्बी बनने से बचाने के लिए खुद को गोली मार लेता है। अब हर कोई समझ जाता है कि बाहर खड़ी पुलिस उन्हें कभी जिंदा बाहर नहीं जाने देगी। वे यहाँ सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए हैं और उन्हें बाहर निकलने का अपना रास्ता खुद ही खोजना होगा। तभी एड एक उपाय देता है। बहुत समय से एयरपोर्ट पर काम करने के कारण वह एक गुप्त भूमिगत नाले वाली
सुरंग के बारे में जानता था और जैसे ही वे सुरंग की तरफ निकलने वाले होते हैं तभी जॉम्बी बन चुका को पायलट वाइली ऊपर से नीचे गिरता है और एड का हाथ थाम लेता है। नील की गन फंस जाती है, इसलिए एड को बचाने के लिए वे ऊपर वाले कंटेनर का बटन दबा देते हैं जिससे कंटेनर ऊपर उठता है और वाइली को पूरी तरह कुचल देता है। वे सुरंग की तरफ भागते हैं लेकिन जैनिस ध्यान देती है कि उनका साथी हेनरी गायब हो चुका है और उधर ज़ॉम्बीज़ की खौफनाक चीखें करीब आ रही थी जिससे हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर हो जाता है। इसी बीच हेनरी अकेले ही एक बैग से गन निकालता है जिससे साफ था कि उसकी अपनी कोई गुप्त योजना थी। भागते समय जैनिस का सामना पॉला से होता है जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी और बिना संकोच किए जैनिस एक लोहे के रेंच से उस पर वार करती है और उसे नीचे गिरा देती है। समूह एक दफ्तर में पहुंचता है और एयरपोर्ट का नक्शा देखता है जिससे आखिरकार उन्हें नाले वाली सुरंग का रास्ता मिल जाता है। उसी समय जॉर्ज खुलासा करता है कि भागते समय उसने हेनरी का बैग उठा लिया था और उसे खोलने पर उन्हें खतरनाक लैब एक्सपेरिमेंट्स के दस्तावेज और एक रहस्यमयी डिब्बा मिलता है। इससे पहले कि वे आगे जांच कर पाते ज़ॉम्बी बन चुके नील और सूसन उन पर हमला कर देते हैं। तभी हेनरी अचानक आता है और उन दोनों को गोली मार देता है, लेकिन इस हाथापाई में एक ज़ॉम्बी उसे काटने में कामयाब हो जाता है। जब जॉर्ज हेनरी के गुप्त डिब्बे को खोलता है तो वह उसे बहुत सारे इंजेक्शन और दवाई की शीशियों से भरा हुआ पाता है। अब चारों तरफ से घिर जाने पर हेनरी आखिरकार अपने गुनाह कबूल करता है और मानता है कि वही लैब के चूहों को प्लेन में छुपा कर लाया था। हेनरी उस गुप्त संगठन का सदस्य है जिसका मानना है कि इंसान इस धरती को तबाह कर रहे हैं और उनका मिशन इस धरती से इंसानियत का नामो निशान मिटाना है। उन्होंने चूहों के माध्यम से इस वायरस को बनाया ताकि इंसान एक दूसरे को मारकर खत्म कर दें और अब हेनरी गन की नोक पर जॉर्ज को डराता है और एंटीडोट मांगता है कि अगर नहीं दिया तो वह उसे जान से मार देगा। एड बीच में आने की कोशिश करता है लेकिन हेनरी उसे भी गोली मार देता है, जिसके बाद कोई रास्ता न बचता देख जेनिस एंटीडोट हेनरी को सौंप देती है। जाने से पहले हेनरी डींग मारता है कि उसका संगठन हर जगह फैला हुआ है और इसी वजह से उसने सुरक्षा को इतनी आसानी से चकमा दे दिया था। वह दावा करता है कि वायरस ने पहले ही पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है और अब इसे कोई नहीं रोक सकता। हेनरी जॉर्ज को बंधक बना लेता है, नक्शा उठाता है और भाग जाता है, जिसके बाद अब केवल जेनिस और शीला ही बचे हैं। वे एक दूसरे रास्ते से सुरंग खोजने के लिए निकलते हैं लेकिन पूरा एयरपोर्ट ज़ॉम्बीज़ से पूरी तरह भर चुका है और उनके सभी पुराने साथी अब आदमखोर बन चुके हैं। ये समझते हुए कि उनसे मुकाबला करना असंभव है, दोनों महिलाएं भागती हैं और अपनी जान बचाने के लिए एक कमरे के अंदर छिप जाती हैं। कमरे में छिपने के दौरान शीला खुलासा करती है कि वह भागने से पहले गिरे हुए पुलिस वाले से थर्मल चश्मा उठाने में कामयाब रही थी जिससे वे घने अंधकार में भी देख सकते हैं। हालांकि तभी जैनिस की नजर शीला के हाथ पर बने एक घाव पर जाती है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ के साथ हाथापाई के दौरान उसे काट लिया गया। शीला जानती है कि उसका अंत निकट है, इसलिए वह जैनिस से कहती है कि मैं बाहर जाऊंगी और ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाऊंगी, तुम सुरंग का रास्ता लो और जॉर्ज को हेनरी से बचाओ। इन आखिरी शब्दों के साथ शीला बाहर कदम रखती है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है जिससे पूरा झुंड उसकी तरफ खींचा चला आता है। शीला के इस बलिदान का फायदा उठाकर जैनिस सुरंग तक पहुंचती है और थर्मल चश्मे का इस्तेमाल करते हुए वह घने अंधकार में जमीन पर बने खून के निशानों का पीछा करती है। रास्ते में उसे फेंका हुआ नक्शा और हेनरी की खून से सनी कमीज मिलती है और आखिरकार वह जॉर्ज को देख लेती है। वह चिल्लाकर चेतावनी देता है, जेनिस पीछे हट जाओ, एंटीडोट बेकार था, हेनरी पहले ही बदल चुका है। उसे बचाने के लिए चेतावनी को अनसुना करते हुए जेनिस नीचे उतरती है लेकिन ऊपर से खून की बूंदें उसके चश्मे पर गिरती हैं। जैसे ही वे अपनी नजर साफ करने की कोशिश करती हैं, ज़ॉम्बी बन चुका हेनरी उस पर झपट आता है। इस हाथापाई में चश्मा नीचे गिर जाता है। जैनिस हेनरी के दांतों को अपने गले से दूर रखने के लिए अपनी पूरी ताकत से मुकाबला करती है। जॉर्ज तुरंत चश्मा पहन लेता है, पास ही स्थित एक गन ढूंढता है और हेनरी पर गोलियां चला देता है। जैसे ही हेनरी की पकड़ ढीली होती है, जेनिस चश्मा वापस पहनती है और अपने लोहे के रेंज से उस पर तब तक वार करती है जब तक वह मर नहीं जाता। आखिरकार इस महाविनाश के लिए जिम्मेदार इंसान खत्म हो चुका था। तभी उन्हें ऊपर आग की लपटें दिखाई देती हैं। वे समझ जाते हैं कि पुलिस वायरस को रोकने के लिए पूरे एयरपोर्ट को आग के हवाले कर रही है। अब हर एक सेकंड बहुत कीमती है। ऊपर धमाकों की आवाजें गूंजती हैं क्योंकि पुलिस इन्फेक्शन का नामो निशान मिटाने के लिए बम गिरा रही है। जॉर्ज को अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसलिए जैनिस उसे अपना थर्मल चश्मा दे देती है और वे सुरंग में तेजी से भागते हैं। जैसे ही वे भागते हैं, जॉर्ज का दिल बैठ जाता है जब वह जैनिस के हाथ को देखता है। इस युद्ध के दौरान हेनरी ने उसे काट लिया। जेनिस की हालत तेजी से बिगड़ रही है लेकिन जॉर्ज उसे त्यागने से मना कर देता है। अपने दर्द को दबाते हुए जेनिस आगे चलती है जब तक कि वे सुरंग के बिल्कुल आखिरी छोर पर नहीं पहुंच जाते। वे आखिरकार निकास तक पहुंच जाते हैं लेकिन रास्ता भारी लोहे की सलाखों से बंद है। छोटा होने के कारण जॉर्ज किसी तरह सलाखों के बीच से निकल जाता है लेकिन जैनिस उनके पीछे फंस जाती है। जैसे ही जॉर्ज दूसरी तरफ से पीछे मुड़ता है, उसकी रूह कांप उठती है। जैनिस पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी है और सलाखों पर झपट रही है। उसकी आंखें सूनी और भूखी हैं। वह उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सौभाग्य से लोहे की सलाखों के कारण जॉर्ज की जान बच जाती है। भारी मन से जॉर्ज वहां से मुड़ जाता है, यह जानते हुए कि उस नरक से कोई भी जिंदा
बाहर नहीं आ पाए। तबाही में डूबती इस अकेली दुनिया में जॉर्ज एक अनिश्चित भविष्य की ओर पैदल ही निकल चलता है।